चलो मेरे प्यारे बच्चे, आज का क्लास पार्ट 3 है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। किस तरह से रासायनिक समीकरण लिखा जाएगा वह ध्यान दीजिएगा। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बहुत ही बेहतर माध्यम से आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा बोर्डवा पर तो ध्यान दीजिए, पढ़ाते हैं बोर्ड पर, बच्चे देखते हैं रोड पर, लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है, प्रतिफलों को दाईं ओर लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है, तो अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफलों को किस ओर लिखा जाएगा, दाईं ओर लिखा जाता है। दो या अधिक अभिकारकों के बीच कौन सा चिन्ह होता है, प्लस चिन्ह, और प्लस चिन्ह को धन चिन्ह कहा जाता है। अब आगे देखिएगा, दो या अधिक प्रतिफलों के बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों को, अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए, अलग अलग लिखने के लिए बीच में तीर चिन्ह लिखा जाता है। फिर से एक बार क्लियर करेंगे, पूछ सकता है अभिकारकों को किस ओर लिखेंगे, बाईं ओर, प्रतिफलों को दाईं ओर। अभी दो या अधिक अभिकारकों के बीच कौन सा चिन्ह, प्लस चिन्ह। पर दो या अधिक प्रतिफलों के बीच कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा, प्लस चिन्ह। अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए उसके बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है, तीर चिन्ह दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaONO3 देनी, इसका डायरेक्ट नाम बता देंगे NaONO3। वो सूत्र बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, Na कौन मिला के बना दिया 3, तो इसका नाम हो गया NaONO3। इसी को कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया जाता है कि रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम है। तो ये दोनों का अभिकारक कहेंगे और ये दोनों प्रतिफल हैं। ये दोनों अभिकारक है, ये दोनों प्रतिफल है। हम बताएं, जो तीर के सामने अब खड़ा हो जाए हाथ फैला करके, एक दाईं ओर दूसरा बाईं ओर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो बाईं ओर लिखा रहेगा वह अभिकारक होगा, बाईं ओर लिखा हुआ होगा वह अभिकारक होगा, दाईं ओर लिखा हुआ होगा वह प्रतिफल होगा। इतना क्लियर हो गया बच्चे? एक बार फिर से ध्यान देंगे, बाईं ओर लिखा हो रहेगा वह अभिकारक होगा, दाईं ओर लिखा हो रहेगा वह प्रतिफल होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है अभिकारकों को बाईं ओर, अभिकारकों को बाईं ओर, प्रतिफलों को दाईं ओर। तो देखिए बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। अब दूसरा नंबर है, दो या अधिक अभिकारकों के बीच, देखिए दो या अधिक अभिकारक है, उसके बीच में धन चिन्ह दिया गया है, प्लस चिन्ह दिया गया है। उसी तरह से दो या अधिक प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह दिया गया है, AgCl NaONO3। देखिए इसके बीच में प्लस चिन्ह दिया गया है। तो अभिकारकों, जब दो या अधिक अभिकारक रहे उसके बीच प्लस चिन्ह, दो या अधिक प्रतिफल रहे उसके बीच प्लस चिन्ह। अब कहा अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए, ये देखिए अभिकारक है, ये प्रतिफल है, ये सबको अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए बीच में तीर चिन्ह दिया गया है। तो यही आपका है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम।
अभिकारकों को बाईं ओर, प्रतिफलों को दाईं ओर, अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह, प्रतिफलों के बीच प्लस चिन्ह, अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए बीच में तीर चिन्ह दिया जाता है। अब यहां पूछ सकता है NaCl, NaONO3, AgCl। देखिएगा ध्यान से, इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। तो NaCl को साधारण नमक कहेंगे। साधारण नमक, जो हम नमक का यूज करते हैं वो साधारण नमक है NaCl। उसके बाद है NaONO3, इसे कहते हैं चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि NaONO3 किसका सूत्र है? तो NaONO3 चिली साल्ट पीटर का सूत्र है। NaCl को साधारण नमक कहेंगे AgCl। अब देखिएगा AgNO3, जो मतदाता होते हैं उस मतदाता के अंगुलियां पर ये सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा निशान लगाया जाता है, जो जल्दी छूटता नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो मतदाता हैं, जो मत देते हैं, उसके हाथ में कौन सा यौगिक का निशान लगाया जाता है? तो AgNO3, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। चलिए आज का टॉपिक इतने ही, अगले दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।